हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज इम्तिहान की घड़ी है और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज अग्नि परीक्षा जो चल रही है उसके लिए कोशिश करने का आखिरी दिन है। क्या आपको लगता है रिवाज बदलेगा या नया रिवाज बनाया जाएगा या रिवाज जारी रहेगा? देखिए, हमारा बड़ा इस बार के इस चुनाव में बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश बहुत लंबे समय से एक लगातार 5 वर्ष एक पार्टी, 5 वर्ष दूसरी पार्टी, इस दौर में से गुजर रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने इस बात को देखा, पूरे देश भर में परिस्थितियां बदली हैं। पूरे देश के अधिकांश राज्यों की एक भावना है कि हमें देश के नेतृत्व के साथ चलना चाहिए। अगर प्रदेश में विकास करना है तो मजबूत नेतृत्व जो हमारे प्रदेश में विकास कर सकता है, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ चलना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अनेकों राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती तो वहां सरकारें बन गई भाजपा की। जहां जिन राज्यों में सरकारें बनकर के 5 वर्ष तक चलती थी, 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, उन राज्यों में भी अभी आपने देखा कि चुनाव हुए तो फिर से सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी। तो पूरे देश में एक रिवाज बदलने की एक परिस्थिति एक बड़ी तेजी से चली है। और इसलिए हमारा ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार हम रिवाज बदलेंगे। जो 5-5 साल वाला ये क्रम चला है इसको समाप्त करेंगे और निश्चित रूप से सरकार भाजपा की है, भाजपा की बनेगी। पीछे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री भी डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस कह रही है कि ये डबल इंजन की सरकार का इंजन जो है उसमें तेल ही नहीं है, फुस हो गया है। देखिए, कुछ कहना है उनको, उनकी मजबूरी है, अन्यथा वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर के। कोविड के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में इस बार जो 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं वो पिछले सारे तमाम रिकॉर्ड को तोड़ गए हैं। अगर मैं 2 चीजों का ही जिक्र करूं, मैं सड़कों की लंबाई 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं हुई। हमने 5000 किलोमीटर सड़कें नई बनाई हिमाचल में, डबल कर दिए, यानी कि दुगना उसके इसमें काम किया। दूसरी बात मैं इसमें और भी एक चीज कहना चाह रहा हूं। 75 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो घरों में नल लगे थे उनकी संख्या 7,50,000 लाख थी। और हमने 3 सालों में जब से जल जीवन मिशन आया है, हमने 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में 8,65,000 से ज्यादा नल घरों में लगाए। और उसके बाद जमीनी स्तर पे विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसीलिए कांग्रेस के लोग परेशान हैं और लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास को अगर हम हिमाचल प्रदेश में अगर मुद्दा बना करके हम कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो आज की तारीख में कटघरे में खड़ी हुई है। जनाब साहब, मेरा सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे उनकी पहली रैली थी कल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ की राजनीति करते हैं, सच बोल के राजनीति करें, रोजगार से लेके 15 लाख रुपए में, तो झूठ की राजनीति प्रधानमंत्री करते हैं, खड़गे कह रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहीं पे कैंप कर रही हैं, रोड शो से लेके रैली कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी कैंपेन की स्ट्रेटजी अपनी होगी, वो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इनसे यही पूछना है, कहाँ है राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, आज की तारीख में कांग्रेस के नेता मानते राहुल गांधी, उनको यात्रा पर भेज दिया। और प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो हमने हिमाचल प्रदेश में क्या और गुजरात की बात कहें, जहां 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि जब प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इनके नेता यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता यहाँ आ रहे हैं महज औपचारिकता कर रहे हैं, ना कोई लोग उनकी सुन रहे हैं, ना कोई मानने के लिए तैयार है। और ये फायदेमंद है कि नुकसानदेह है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे? देखिए, मुझे उस सारी चीज को लेकर के कोई कैलकुलेशन में नहीं जाना है। मैं तो सीधी एक चीज कहता हूँ कि हिमाचल के साथ अगर किसी का इमोशनल कनेक्ट है वो नरेंद्र मोदी जी का है, जिनका वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में रहना, हिमाचल के लोगों के बीच में रह करके काम करना, और हिमाचल के लिए उन्होंने काम किया है। इन 5 वर्षों में कोविड के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं उन्होंने दी हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल को मिला, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां पूरे देश में 4 मिले तो 1 हिमाचल को मिला। बल्क ड्रग फार्मा पार्क जहां पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में जहां 4 मिली तो उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश को मिली। और इस तरह से एक नहीं अनेकों योजनाएं। प्रियंका अपने आपको हिमाचल की बेटी बता रही है। अब तो देखिए, रहना एक बात होती है,
लेकिन हिमाचल के संस्कृति में रचना बसना और यहाँ की संस्कृति को सम्मान करना और हिमाचल के लोग अपने आप बोले कि नहीं ये हमारे नजदीक हैं, तो वो भाव नहीं खड़ा कर पाए जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। भाजपा को बहुमत? निश्चित रूप से सरकार भाजपा की बनेगी, बड़े आराम से बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज तक से खास बातचीत करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, शिमला।